नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घर में मिठाई बनाने का तरीका, वो भी बिल्कुल बाज़ार जैसी। ये देखें, कम पैसों में, बिल्कुल कम पैसों में 30 से 50 रुपए में हम ये घर में मिठाई बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छी, बहुत जायकेदार। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम बनाने लगे हैं बर्फ़ी। उसके लिए जो सामान मैंने लिए हैं वो ये हैं। चीनी मैंने ली है 2 कप, मैदा 2 कप, खुश्क दूध 1 कप, इलायची 5 से 6। सबसे पहले हम चीनी का शीरा बनाएंगे, 1 तार वाला। सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करेंगे, चीनी डाल देंगे 2 कप, पानी 1 कप, चीनी को हम उस वक्त तक पकने देंगे जब तक ये 1 तार का शीरा ना बन जाए। हल्की आंच पे हम इसे, चीनी हमारी पकना शुरू हो चुकी है। अब हमने जो इलायची दिखाई थी वो इसमें कूट के डाल देंगे। इलायची की खुशबू और जायका मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इलायची डाल रही हूँ। आपको जो पसंद है वो आप डाल सकते हैं। चाशनी हमारी बनने ही वाली है, ये देखें, 1 तार वाली। चाशनी हमारी बन चुकी है माशाल्लाह, ये देखिए 1 तार वाली। अब हम मैदा भून लेंगे। मैदा भूनने के लिए मैंने घी लिया है, हमने 4 से 5 चमचे या आधा कप। घी हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरह। अब हम इसमें मैदा भून लेंगे। मैदे को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे ही हम इसे भूनेंगे ताकि ये जले ना, क्योंकि मैदा बहुत जल्दी जल जाता है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें से जब खुशबू आने लगे, कलर चेंज हो जाए, तो समझो मैदा हमारा भुन चुका है। बिल्कुल ही हल्की आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे। मैदा हमारा माशाल्लाह भून चुका है, देखे नाज़रीन, चेंज हो चुकी है इसकी शक्ल। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमें भूनते हुए। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो खुश्क मिल्क हमने लिया था ये इसे मिक्स कर देंगे इसमें। इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा हमारी बर्फ़ी का, बिल्कुल बाज़ार जैसी हमारी बर्फ़ी बन जाएगी इंशाल्लाह। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दो से 3 मिनट तक इसे ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसमें चाशनी मिक्स कर लेंगे। मैदे को हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है, थोड़ा सा अभी ये गर्म है। अब इसमें हम अपनी चाशनी जो हमने बनाई थी 1 तार वाली, वो मिक्स करके अच्छी तरह से मिला देंगे। फ्लेम को हमने अभी तक नहीं चलाया, अब तक ऑफ है हमारा फ्लेम। अच्छी तरह से इन्हें मिला लेंगे, उसके बाद चलाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बंधे।
चाशनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम दोबारा से चूल्हा ऑन कर लेंगे। उस वक्त तक इसकी भुनाई करते रहेंगे जब तक ये तला ना छोड़ दे। बर्फी हमारी माशाल्लाह इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है, देखिए। जैसे ही ये तला छोड़ देगी हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह हमारी मिठाई ने तला छोड़ दिया है, इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। जब इस तरह से ये तला छोड़ दे तो समझे बन चुकी है। बर्फी हमारी तैयार हो चुकी है। इतनी गर्म नहीं है ये, बिल्कुल हल्की सी गर्म है, नॉर्मल है। इसको हम इस तरह की किसी भी शॉपर पे फैला देंगे। बर्फी हमारी सेट होना शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए इसे हम बेल लेंगे। आपको अगर मोटे टुकड़े रखने हैं तो मोटे पीस रखने हैं, मोटी बेल लेंगे। पतले रखनी है तो पतली बेल लेंगे। बर्फी को हमने बेल लिया है अच्छी तरह से। अब 10 से 15 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बर्फी के पीस मैंने कर लिए हैं, किसी भी कटर की मदद से आप काट सकते हैं। इस तरह से अब हम उठा के इन्हें रख लेंगे। जो ये हमारे किनारे बचेंगे इन्हें भी हम दोबारा गर्म करके, ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह बर्फ़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। वो भी बिल्कुल बाज़ार जैसी, कोई जायके में फ़र्क नहीं आया। माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत भी कम पैसों में हमारी ये मिठाई तैयार हो चुकी है। हमारी बर्फ़ी बनाने की रेसिपी पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी घर में बर्फ़ी बनाने की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।